नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो यू मी एंड हेल्थ में। फ्रेंड्स, यू मी एंड हेल्थ में आज हम बात करने वाले हैं श्वास संबंधी रोगों के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वैद्य पवन अग्रवाल। नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पवन अग्रवाल पीएससी थड़ा प्रतापगढ़ में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत है। डॉक्टर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि श्वास संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं? श्वास संबंधी रोग नॉर्मली जो सर्दी के मौसम में वो हैं जुकाम, खांसी और अस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस जिसे बोलते हैं, नजला। ये मुख्यतः बीमारियां नॉर्मली श्वास संबंधित हैं जो कि सर्दियों में होती हैं। क्या कारण है सर्दियों में इन बीमारियों के होने का? सर्दियों में मेन कारण इसका होता है कि जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं, वर्षा जैसी निकलती है और सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो कफ, और चूंकि जो आयुर्वेद है वो वात पित्त कफ पर डिपेंडेड है, तो जो कफ है वो कुपित होता है और वायु भी कुपित होती है। तो वायु जब कुपित होती है तो इसके मार्गों में जब कफ रास्ता रोकता है वात का, तो वो झटके से बाहर निकलना चाहती है और कफ को उभाड़ करके और नाक के द्वारा मार्फत से निकलता ही है। इसलिए ये जितने भी श्वास संबंधी रोग होते हैं कफ और वात के कारण होते हैं। और इनका जो मेन कारण बताया है, सभी का बताया, जो वेग नहीं रोकने के होते हैं। आयुर्वेद में बताया है कि जैसे मलमूत्र आदि जो वेग होते हैं उनको नहीं रोकना चाहिए। समय पर जैसे ही मलमूत्र हैं तो उन्हें रोक समय पर अपने निवृत्त हो जाना चाहिए। या धूल है या अपने धुआं है, ये जैसी नाक में या श्वास मार्ग में प्रवेश करते हैं तो इनसे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। या ज़्यादा व्यायाम कर लिया जाए या ज़्यादा कसरत कर ली जाए, उससे भी ये रोग हो जाते हैं। या ज़्यादा अधिक समय तक रात्रि जागरण किया जाए और दिन में ज़्यादा सोया जाए, इसके कारण भी नॉर्मली ये रोग हो जाते हैं। ज़्यादा रोना होता है, ज़्यादा शोक संतप्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कहने का मतलब ज़्यादा दुखी होने के कारण भी जुकाम है, खांसी है या अस्थमा है, ये श्वास संबंधी जितने भी रोग हैं ये हो जाते हैं। डॉक्टर, ये बताएं कि जुकाम से पहले के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिर में भारीपन होने लगता है, बेचैनी होने लगती है और ज्वर की सी प्रतीति होने लगती है, अरुचि होने लगती है, मतलब खाने की इच्छा नहीं होती है, सिर में दर्द होने लगता है। तो इन चीज़ों से और छींकें आने लगती हैं। इससे अपन महसूस कर सकते हैं कि अपने को जुकाम होने वाला है। ये सारे प्री सिम्टम्स है जिससे हमें पता चल जाना चाहिए कि जुकाम अब आपको तेज होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, जैसे कि हम मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम जैसे चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से हमें हमारा खान पान स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि आप गर्मियों में आप ठंडी चीज़ें लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्दियों के मौसम में जैसे ही आप वर्षा का या सर्दियों का मौसम आने लगता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हल्का आप फ्रिज की जो चीज़ें हैं या ठंडी जो चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, या यूँ कहो कि जो तली भुनी जो चीज़ें हैं या चिकनाहट भरी जो चीज़ें हैं, या इन चीज़ों से अपन को बचना चाहिए। जो ओस सुबह सुबह गिरती है उस ओस को टच होने से या सेवन करने से बचना चाहिए। आयुर्वेद क्या कहता है आपके जुकाम के बारे में? आयुर्वेद में जितने भी रोगों को डिवाइड किया है वो वात पित्त कफ के बेस पर चलती है। जो 3 मेन स्तंभ हैं आयुर्वेद के, इनके बेस पर ही शरीर बना हुआ है। और पंच महाभूतों से जैसे शरीर बना हुआ है वैसे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। इनके साथ में असाथ में, यानी कि जो साम्य अवस्था जो है वो यदि बनी रहती है तब तक शरीर स्वस्थ है। तो वात पित्त कफ जैसे ही डिस्टर्ब होते हैं वैसे ही कोई भी रोग हो जाता है। इसी तरीके से प्रतिशाय, मतलब ये जो जुकाम है इसको प्रतिशाय भी बोलते हैं आयुर्वेद में, और इसको 5 भागों में डिवाइड किया है। वातज, पित्तज, कफज और रुधिरज, मतलब रक्तज। तो इसमें क्या, वातज में क्या होता है कि जो छींकें आती हैं ज़्यादा और पतला पानी निकलता है, और जो कफज होता है उसमें गाढ़ा गाढ़ा स्राव आता है और खुजली चलती है नाक के अंदर, और जो पित्तज होता है उसमें धुएं जैसी प्रतीति होती लगती है और जो गाढ़ा स्राव निकलता है वो पीले कलर का निकलता है। इससे हम सिम्टम्स ये देख करके और उसी हिसाब से फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। यूँ नहीं कि सभी का ट्रीटमेंट एक स्तर से किया जाए। डॉक्टर, ये बताएंगे वात पित्त कफ क्या होता है? वात पित्त कफ आयुर्वेद के त्रिदोष कहलाते हैं। दोष भी हैं और ये शरीर को धारण भी करते हैं, यानी कि शरीर को बनाते भी हैं। वात का मतलब होता है शरीर में वा गति गंधी हो, यानी कि जितनी भी अपने वायु है उससे संबंधित जितने भी रोग होते हैं, पेन से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो वातज मानते हैं। जैसे पेट में गैस बनना है, ये वातज हो गई। वात का गुण होता है रुक्षता, लघुता और खड़ता, मतलब इसके कारण शरीर में रुक्षता पैदा होती है, चंचलता पैदा होती है वात के कारण। और कफ जो होता है, कफ से ही आप समझ रहे होंगे श्लेष्मा जैसे होता है, जिसके कारण बॉडी के जो जितने भी जॉइंट्स है वो मूवमेंट करते हैं, या जो चिकनाहट होती है शरीर की उसे अपन कफ से लेकर के चलते हैं। पित्त का मतलब होता है, पित्त का मतलब गर्माहट बॉडी की, यानी जो पाचन शक्ति है वो भी पित्त हो गई। आंखों से जो देखा जा रहा है उसमें भी पित्त आ गया है, तो एसिडिटी से भी इसे समझ सकते हैं। और वात को अपन गैस्ट्रिक से भी समझ सकते हैं। तो वात पित्त कफ इन्हीं के बेस पर ये चलते हैं। यदि वात ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में रुक्षता पैदा हो जाती है। रुक्षता का मतलब ड्राइनेस पैदा हो जाती है। यदि कफ है तो उसमें आलस्य पैदा ज़्यादा हो जाता है। आलस्य है
या मेदस्वी हैं, मेदस्वी मतलब फैटी हैं, उनमें कफ की मात्रा बढ़ जाती है। और पित्त जो होता है वो उसमें गर्मी ज़्यादा होती है, गुस्सा ज़्यादा होगा उस कैंडिडेट्स का, एसिडिटी की जल्दी से प्रॉब्लम हो जाएगी जैसे ज़्यादा तेल मिर्च मसाले खाएंगे। तो ये वात पित्त कफ के बेस पर चलता है। तो जितने भी श्वास संबंधी रोग हैं वो वात और कफ के साथ होते हैं, वात और कफ के साथ। पित्त का इसमें कोई रोल नहीं होता। पित्त का यदि रोल होता है तो उसमें नाक में पकाव आ जाएगा, नाक में खून आ जाएगा। इसमें जो अपन ने पित्त बताया है उसमें ये बताया कि गाढ़े और पीले रंग का, पीला मतलब पित्त, तो गाढ़े और पीले रंग का नाक से स्राव निकलता है, इसीलिए बोला गया है। नाक जो बहती है, बच्चे का जो लेटर स्टेज होता है जब नाक पूरी बहने लग जाती है तो उसे हम पित्त का कहेंगे। नहीं, गाढ़ा यदि पीला स्राव हो रहा हो और पाक हो रहा हो, नाक में पाक हो रहा हो और धुएं की सी प्रतीति होने लगती है बड़ों को, अपने आप ही की जैसे जल रहा हो नाक, जुकाम की कंडीशन में भी जल रहा हो, जबकि ठंड के कारण होता है रोग, लेकिन यदि पित्त की उसमें अनुभूति होती है तो वो पित्तज प्रतिशय कहलाएगा। उसमें फिर ट्रीटमेंट भी पित्तज के हिसाब से होगा। जैसे कि पित्त में यदि अपन करते हैं कि मिश्री और दूध का सेवन कराया जाए। जब आपको पता चल रहा है छींके आ रही है और जुकाम की शुरुआत हो रही है तब कोई घरेलू उपचार बताएं। उसमें घरेलू उपचार में यही है कि आप एक तो नस्य लें। नस्य होता है षडबिंदु तेल और अणु तेल, दो तेल बताए हुए हैं, वो तो आप एक एक ड्रॉप या दो दो ड्रॉप डालें ही नाक में। उसके अलावा घर में सबसे बड़ी बात होती है कि अपने खान पान से ही रोग स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया। तो खान पान में यदि आप परहेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रति जुकाम होता है वो अपने आप स्वतः, चाहे वो पातज हो, पित्तज हो, कफज हो, कोई सा भी हो। आयुर्वेद में बताया भी है, एक अच्छा सा कोटेशन दिया है, अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिशय व्रण जरा पंचेते पंचरात्रिण प्रस्मम यांत्री लंगनाथ, यानी कि आंखों के रोग, पेट के रोग, जुकाम और घाव और बुखार, इनमें यदि लंघन कर लिया जाए, उपवास कर लिया जाए कुछ दिन के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये रोग खत्म हो जाते हैं। इनमें कोशिश की जाती है कि भारी खाना नहीं दिया जाए, गरिष्ठ खाना नहीं दिया जाए। जुकाम के ट्रीटमेंट के लिए और क्या क्या घरेलू उपचार हो सकते हैं? घरेलू उपचार में यह है कि जैसे कि एक दो लहसुन की कली हैं, उन्हें आप निगल करके या खा करके गरम गरम पानी पी लें तो उसी समय आपको आराम मिल जाएगा। या तुलसी के पत्तों की चाय है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके गरम गरम वो पी ली जाए तो उससे भी बड़ी शांति मिलती है। और इसमें आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में यदि आप जो नॉर्मल औषधि हैं, लक्ष्मी विलास टैबलेट्स हैं, त्रिभुवन कीर्ति रस है, सितोप्लादी चूर्ण है। डॉक्टर आपसे और भी बहुत सी बातें होंगी, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। तो फ्रेंड्स कहीं जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।